नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आखिरकार पेट्रोल डीजल गैस की प्राइसेस के अंदर वो असर आना शुरू हो गया जिसकी पूरी दुनिया ने उम्मीद की थी। गैस की प्राइसेस यूरोप के अंदर 50% बढ़ा दी गई थी। जो तेल के और गैस के टैंकर्स जिनकी जो कीमतें थी अब 3-3 गुना बढ़ चुकी हैं। क्रूड ऑयल के रेट $90 पे आ गए हैं। रुपया डाउन होकर 92 पर चल रहा है। और भारत के अंदर एलपीजी सिलेंडर की कीमतें पहले स्ट्रोक के अंदर ₹60 बढ़ा दी गई। जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका रेट ₹115 बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, ₹115। तो महंगाई की पहली डोज हमारे दरवाजे पर आकर ठहर गई है। यानी कि आग लगाने वाली महंगाई कहाँ से आती है? आग लगाने वाली महंगाई आती है पेट्रोल, डीजल और गैस से। जब आपके घरों का खर्च बढ़ जाता है, घरों के अंदर सिलेंडर का खर्च बढ़ जाता है, या पीएनजी पाइप नेचुरल गैस का खर्च बढ़ जाता है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसके साथ में जितना भी जो लॉजिस्टिक खर्चे हैं, यानी कि आने जाने का जो सामान भाड़ा का जो खर्चा होता है, वो बढ़ जाता है। राहुल गांधी ने कल ही कहा था कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें बढ़ाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का कहना था कि राहुल गांधी दुष्प्रचार कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं। लेकिन अचानक से उनके कहने के एक दिन के अंदर अंदर ये गैस प्राइसेस तो इंक्रीज हो गई। कल ही देखा जाए तो अडानी गैस ने 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी प्राइस को 3 गुना बढ़ा दिया था एलएनजी को। और उसकी वजह से मोरबी का सारा जो 500 फैक्ट्रियां थी सेरेमिक टाइल्स की, वो बंद हो गई, पूरी ठप पड़ गई, क्योंकि वो चलती उसी से थी। 3 गुना प्राइस के ऊपर तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। और ऊपर से उनको कट कर दिया गया गैस की, तुमको वो नहीं मिलेगी। हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो लोगों के घरों तक गैस पहुंचाना है। रुपए के हिट होने से एक बहुत बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि हर चीज़ जो इंपोर्ट होती थी वो महंगी हो गई है। और अभी तो इंपोर्ट रुका हुआ है, लेकिन अब आएगा तो महंगा होकर ही आएगा। तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे दुष्प्रभाव जो है वो स्टार्ट हो गया पड़ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाखों करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हमारा हो चुका है। कतर दुनिया का करीब करीब 14% फर्टिलाइजर का उत्पादन करता है और भारत फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा दुनिया का इंपोर्टर है। और हमारे इंपोर्ट उससे ना होने से, कई और देशों से ना होने से हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि एलएनजी से ही फर्टिलाइज़र बनता है। तो उसकी वजह से हमारे खेती को अब एक अप्रत्यक्ष रूप से भी नुकसान पहुंचेगा। एल्युमिनियम की फैक्ट्री वहाँ है तो वहाँ पर उसकी वजह से हमें नुकसान है। तो एलएनजी का ही सिर्फ नुकसान नहीं है, फर्टिलाइज़र का भी नुकसान है। और इसके अलावा जो बाकी जो कमोडिटीज़ गल्फ से हमारे पास आती हैं, पेट्रो प्रोडक्ट्स की, उसका भी हमारा नुकसान काफ़ी बड़ा होने की संभावनाएं पैदा हो गई हैं। ट्रंप साहब की नई नई धमकियां रोज आ रही हैं पागलपन वाली, कि हम तेहरान को और ज़्यादा हिट करेंगे ताकि वो सरेंडर कर दें, और बिगेस्ट बॉम्बिंग कैंपेन आ रहा है। ये सब हवाई बातें। 7 दिन से तो आप अटैक कर ही रहे, तो 8वें दिन भी अटैक कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा। लेकिन ये सोचना है कि कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि इससे ईरान झुक जाएगा या बॉम्बिंग से ईरान सरेंडर कर देगा, वो तो इम्पॉसिबल है। हॉर्मुज़ की खाड़ी के पार्टली ब्लॉक होने से भारत के 37 जहाज भी वहाँ पर अटके हुए हैं और सामान भी अटका हुआ है। तो इन हालातों के अंदर ये कहना अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम इस स्थिति से कब निकल पाएंगे। जैसे कोरोना के अंदर एक महंगाई का वार आया था, एक कुछ इसी किस्म का पूरी दुनिया का एक पेट्रोकेमिकल्स का चक्का रुक गया है। अब केमिकल्स हों, प्लास्टिक्स हों, सभी तो पेट्रोकेमिकल से निकलते हैं। तो पूरी दुनिया का एक किस्म से कहा जाए तो इकॉनमी का पहिया रुका हुआ है। और भारत के लिए तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति है। तो हम एक बहुत बुरी स्थिति के अंदर आके इस समय फंस चुके हैं। और ये सब देन है ट्रंप की। तो ट्रंप की वजह से हमारी ही नहीं, पूरी दुनिया की इकॉनमी पटरी से उतर गई है। दोष दे रहे हैं, लेकिन क्या उस पागलपन में इस आदमी को कुछ समझ आएगी कि सारी सप्लाई चेन आपने बाधित कर दी है और पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है उसको आपने डीरेल कर दिया है? वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन क्या ईरान के अलावा कोई अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है कि आप हमारा कितना नुकसान कर चुके हैं? मुझे नहीं लगता कोई भी बोल रहा है। इन हालातों में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिवाय इसके कि हम हताश होकर, निराश होकर देखते रहें कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि एक आदमी कैसे पूरी की पूरी इकॉनमी को बर्बाद कर सकता है। जैसे नाना पाटेकर कहते थे ना, एक हिजड़ा, एक एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। और यहाँ एक आदमी ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक तरह से कहा जाए तो एक पूरी मुसीबत के अंदर डाल दिया है।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं, साथ में जीपे और फोनपे के लिए भी ये नंबर दिया है। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।